ईरान जंग में उतरा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान की रिफाइनरी पर सीक्रेट अटैक यूएई की तरफ से किए गए थे। यूएई ने चुपचाप ईरान पर सैन्य हमला जो है वो किया था। मिसाइल से हमले किए गए थे ईरान पर। साथ ही साथ लवान आइलैंड की जो बात हो रही है, वहां पर तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे युद्ध में, भीषण युद्ध में यूएई ने इस मौके का फायदा उठाया और हमला किया था। ये कुछ पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीर है जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमलावर थे, लेकिन चुपके से एंट्री होती है यूएई की और यूएई ने यह हमला किया। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जल्दी से। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण स्थिति में नजर आ रहे हैं। यूएई ने ईरान पर सख्ती दिखाई है। यूएई अब आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यूएस के साथ सैन्य सहयोग जो है वो बढ़ाया गया। ये दोनों खबरें अपने आप में बहुत बड़ी हैं, अब आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से ईरान जंग में यूएई की भी एंट्री हुई। क्या किया वो समझिए। एक रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यूएई ने मौका देखते ही चौका मारा और चुपके से ईरान की जो लवान आइलैंड, वहां पर तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, उस पर अटैक किया गया अंदर खाने। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को पता थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अंदर खाने सराहा भी, लेकिन ईरान जानता था कि यूएई ने यह हिमाकत की है, जिसका जवाब ईरान की तरफ से दिया भी गया था। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर है वो समझिए, यूएई ने भी ईरान पर सख्ती दिखाई है और कहा है कि यूएस के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाया जाएगा और मिलकर इस पूरे युद्ध में भीषण हमले किए। यानी मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा अस्थायी युद्ध विराम अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। दर्शकों, ऐसी जगह युद्ध विराम खड़ा है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि इसे लाइफ सपोर्ट पर बताया जा रहा है। लाइफ सपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया और इसे कह क्या रहे वो समझिए। इसे कह रहे कि कचरा है, इसे कचरा तक करार दिया है। और इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और तेजी से बढ़ गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदलने जा रहा है? क्या आमने सामने की चुनौती देखने को मिल रही है? क्योंकि ट्रंप तो फायर हो गए और सीजफायर को पहुंचा दिया है आईसीयू में, जहां वो अब कभी भी टूट सकता है। लाइफ सपोर्ट दिया सीजफायर पर ट्रंप का ये जो बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि बेहद कमजोर स्थिति में सीजफायर नजर आ रहा है और सीजफायर कभी भी टूट सकता है, टूटने की कगार पर है। यानी इशारा साफ है कि कभी भी दोबारा हमला हो सकता है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को कचरा तक कह डाला, कहा कि कचरा है, ये किसी काम का नहीं है, इसे उठाकर फेंक दो। ओवल ऑफिस से ट्रंप का यह सख्त संदेश है। ऑफिस में बैठ गए, एसी नुमा ऑफिस में, और उसके बाद से जो प्रस्ताव आ रहा है उसे कचरा कह दे रहे, कभी कुछ और बयान दे रहे, कह रहे हैं कि अब कोई दबाव बर्दाश्त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति की उम्मीद जो थी वो बेहद पूरी तरह से कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और इन सब की वजह से दर्शकों, टकराव की जो आशंका है वो तेज हो गई है। ईरान के जवाब से ट्रंप फायर, लाइफ सपोर्ट पर सीज फायर।
मिडिल ईस्ट में दागती फायर। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है और इस बार हालात और भी ज्यादा विस्फोटक होते दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच घोषित अस्थायी युद्ध विराम अब अपने सबसे नाजुक दौर में पहुंच चुका है। और इसे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लाइफ सपोर्ट पर बताया है। अमेरिका ईरान के बीच हुआ सीजफायर अपने सबसे कमजोर स्थिति में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ सीजफायर अपनी सबसे कमजोर हालत में है और लाइफ सपोर्ट पर है। ये बात उन्होंने तेहरान के उस प्रस्ताव को पूरी तरह से नामंजूर बताते हुए ठुकराने के एक दिन बाद कही, जिसमें महीनों से चल रही जंग को खत्म करने की बात थी। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से दिए गए तीखे बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान की तरफ से आए शांति प्रस्ताव को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया। ट्रंप के मुताबिक ये सीजफायर अब सबसे कमजोर स्थिति में है। जो जवाब ईरान ने भेजा वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये कचरा था। उनके इस बयान ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी और शांति की उम्मीदों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप को रविवार को ईरान का प्रस्ताव मिला था। उम्मीद थी कि इससे ईरान के साथ चल रही जंग को खत्म करने में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी। जिसने दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए अहम समुद्री रास्ते को रोक दिया था, जिससे कई देशों में ईंधन की कमी हो गई थी। लेकिन ट्रंप ने ईरान के जवाब को ठुकरा दिया है, जिससे जंग खत्म होने की उम्मीद खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है। ईरान तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान तनाव के बीच ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, जिसमें कह रहे हैं कि ईरान का प्रस्ताव पसंद नहीं आया है। प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, कचरा बताया उस प्रस्ताव को। और डोनाल्ड ट्रंप अगर शांति की बात चाहते हैं, शांति की राह की अगर तलाशी जा रही है, उसमें इस तरह के बयान दे देना कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम है। वो चाहते ही नहीं कि वो शांति हो। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं सीजफायर को लेकर वो कह रहे हैं कि वो लाइफ सपोर्ट पर है। 1% चांस का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बना रहेगा, वरना वो टूट सकता है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का भी बयान सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। उन्होंने कहा कि सेना जवाब देने के लिए तैयार है, हर विकल्प के लिए तैयारी है और जवाब से दुश्मन जो है वो हैरान रह जाएगा। ये गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया कि सीजफायर जो है वो लाइफ सपोर्ट पर है। 1% चांस का जिक्र करते हुए नजर आए, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो गालिबाफ की तरफ से रही। वो जानते हैं कि महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है और तैयार रहने की जरूरत है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने जो बयान दिया वो यही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम भी जवाब देना जानते हैं। और क्या लिखा वो समझिए। आवर आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी टू डिलीवर अ वेल डिजर्व्ड रिस्पॉन्स टू एनी एग्रेशन। मिस्टेकन स्ट्रैटेजी एंड मिस्टेकन डिसीजंस विल ऑलवेज लीड टू मिस्टेकन रिजल्ट। वो ये कह रहे हैं कि अगर
किसी भी तरह की गलती की गई, किसी भी तरह का गलत फैसला लिया गया या गलत स्ट्रेटजी बनाई गई और हमला किया गया, तो हमारी फोर्सेस तैयार है। आवर आर्म फोर्सेस आर रेडी टू डिलीवर अ वेल डिजर्व रिस्पॉन्स। करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं, गालिबाफ कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहां मानेंगे? और डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं मान रहे हैं, यह भी समझना बेहद जरूरी है कि वो चाहते क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इस महायुद्ध की आग में जल रही है। गालिबाफ साफ तौर से जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, और लेकिन एहतियातन वो तैयार हैं कि अगर हमला होता है तो हम जवाब दे देंगे। यानी फारस की खाड़ी और हुर्मुज और उसके आसपास के रणनीतिक इलाकों से पहले ही अस्थिरता बनी हुई। ऐसे में किसी भी एक गलत कदम का असर दर्शकों पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। ट्रंप के आईसीयू वाले बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या अब बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है? शांति वाली खिड़की क्लोज हो गई है? रास्ते पर कुंडी, दरवाजे पर कुंडी मारकर ताला चाबी जो है घुमा दिया गया है, या फिर अभी भी कूटनीति की कोई आखिरी खिड़की खुली हुई है? यह कैसे डिसाइड होगा? फिलहाल दुनिया की जो नजरें हैं वो वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई हैं, जहां से आने वाला अगला बयान हालात को और ज्यादा बिगाड़ भी सकता है। रिपोर्ट देखिए। ईरान ने हाल ही में महीनों से जारी तनाव को खत्म करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वॉशिंगटन ने उसे तुरंत खारिज कर दिया। ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा और उनका रुख बेहद सख्त रहेगा। उन्होंने कहा, कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अमेरिका पूरी तरह जीत की तरफ बढ़ रहा है। इस पूरे तनाव का असर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर भी साफ दिख रहा है। पहले संवेदनशील समुद्री मार्गों पर तनाव के चलते तेल आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों पर असर की स्थिति बनी हुई है। कई देशों में सप्लाई चेन पर दबाव और ईंधन संकट की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है। जहां एक तरफ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के रास्ते अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी और सख्त रुख ने हालात को और उलझा दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर जल्द कोई नया डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो यह तनाव फिर से बड़े टकराव की ओर बढ़ सकता है। सीज फायर फिलहाल सांस तो ले रहा है, लेकिन बेहद कमजोर हालत में, और दुनिया की नजर अब इस पर टिकी है कि क्या यह शांति बच पाएगी या फिर एक नया संकट जन्म लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।